हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। नंबर्स दो टाइप के होते हैं, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। एंड इरेशनल नंबर। तो जितने भी फ्रैक्शन होते हैं वो सब रेशनल होते हैं। जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं वो सब क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। फ्रैक्शंस के अलावा जितने भी होल नंबर्स होते हैं वे सब भी रेशनल होते हैं, क्योंकि उनके डिनोमिनेटर में 1 छुपा हुआ रहता है, हम उसे 1 लिख सकते हैं, तो p/q के रूप में हो जाएगा। दैट मीन्स जितने भी फ्रैक्शंस हैं, होल नंबर्स हैं, वे सब रेशनल नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर दो तरह के हो गए, एक में आएगा आपका फ्रैक्शंस और एक में होल नंबर्स। होल नंबर्स होल नंबर्स में तो आप लोग समझ ही रहे हैं, आपका 0 से लेकर 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक सब ये होल नंबर होंगे, और सबके नीचे 1 लिख सकते हैं, यानी 0 भी एक होल नंबर रेशनल नंबर हुआ। 1 2 3 4 5 सब रेशनल नंबर ही है। तो इसमें एग्जाम्पल आएंगे 0 1 2 3 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, ये सब रेशनल नंबर होते हैं। इसके बाद जितने भी फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शन भी दो तरह का होता है, एक वो जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग होता है, और दूसरा जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। फ्रैक्शंस भी दो तरह के होते हैं, जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल वैसे फ्रैक्शन का होता है जिसका डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो। जैसे 1/2, 1/2 का क्या होगा? 0.5। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, p/q के रूप में होना चाहिए, और q जो है 2m × 5n के रूप में होना चाहिए, इस तरह का फॉर्म। यानी कि 1/2, 2/5, 3/8। 8 में भी क्या है? 2 × 2 × 2, सिर्फ 2 ही है। 4/25 या 7/10, ये सब क्या हो गए? टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गए। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जिनके डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर हो। जैसे 1/3, 6/7, 5/9 भी होगा, 9 में 3 और 3 है। 4/11, 8/13,
ये सब नंबर्स क्या हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग हो गए। अब आइए देखते हैं इरेशनल नंबर्स क्या क्या होता है। तो वैसे नंबर आप देख रहे हैं कि होल नंबर्स, फ्रैक्शन, ये सब तो रेशनल होते हैं। तो होल नंबर सब फ्रैक्शन के बाद क्या बच गया, खैर तो इंटीजर तो माइनस हो गया, तो -1/1 -2/, वो तो हो ही जाएगा रेशनल नंबर। आपका बच गया वैसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं होता है, यानी √2, √3, √5, ऐसे स्क्वायर रूट से जो डेसिमल निकलेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। √7, √11, √13, √8 भी होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। √12 भी हो जाएगा, √13, √15 भी होगा। ये सब क्या हो गए, ये सब इरेशनल नंबर्स हैं। इनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग होगा। तो अब हम आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1C। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर इरेशनल नंबर्स, हाउ दे डिफर फ्रॉम रेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जो कि p/q के रूप में नहीं लिखे जा सकते हैं, और उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नाइदर टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग होता है। इरेशनल नंबर, क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 1C। इरेशनल नंबर, those numbers कुछ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नो, अच्छा ठीक है। कुछ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नाइदर टर्मिनेटिंग nor repeating are called irrational numbers. They can't be written in the form of p/q। इन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नाइदर टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लासिफाई देयर रेशनल और इरेशनल नंबर्स एंड गिव रीजंस
for support your answer. चेक करना है कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। फर्स्ट है आपका 3/81, √3/81। तो क्या ये डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 3 1 जो 3 एंड 27 3 जो 81, √1/27। 1 का तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, 1 हो गया, और नीचे डिनोमिनेटर 27 है। तो 3 × 3 × 3 लिखेंगे तो एक 3 निकल जाएगा और एक 3 रूट के अंदर ही रह जाएगा, 1/3√3। आप देख रहे हैं कि 3 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, तो इसलिए इसका इरेशनल नंबर, इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग होगा। तो इसलिए ये इरेशनल नंबर है। इट इज इरेशनल नंबर बिकॉज कॉज भी देना है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन of √3 is neither terminating nor repeating, ना ही इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग होगा और ना ही रिपीटिंग होगा, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। सेकेंड नंबर है आपका, फर्स्ट का सेकेंड, √361। क्या 361 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? यस, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये 19 का स्क्वायर होता है, या इसका स्क्वायर रूट 19 होता है। तो इसके नीचे 1 हम लिख सकते हैं। क्लियरली ये रेशनल नंबर हो गया। इट इज अ रेशनल नंबर, कारण देना है, बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका √21। √21 क्या 21 क्या 21 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं है। ये किसी नंबर का स्क्वायर होता है? 21 नहीं होता है। तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नाइदर टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग होगा, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। It is irrational number because its decimal representation neither terminating nor repeating। कुछ प्रॉपर्टीज है, आइए उन्हें हम लिख लेते हैं इरेशनल नंबर्स का। इरेशनल नंबर्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं।
properties of irrational numbers. फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी एन इरेशनल। दो इरेशनल नंबर्स का सम जरूरी नहीं कि इरेशनल ही हो, रेशनल भी हो सकता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है सम ऑफ टू इरेशनल्स need not irrationals। जैसे आइए एग्जाम्पल लेते हैं, क्या ये सही बात है? दो इरेशनल नंबर्स का सम इरेशनल नहीं होगा, जरूरी नहीं है कि इरेशनल होगा। क्या इरेशनल हो सकता है? आइए देखते हैं। जैसे 2 + √3 क्या है बाबू? इरेशनल नंबर है ना। और एक दूसरा हमने एग्जाम्पल ले लिया 2 - √3, ये भी इरेशनल नंबर है। अब दोनों इरेशनल नंबर को ऐड करके देखा जाए, 2 + √3 + 2 - √3, क्या +√3 और -√3 कैंसिल हो जाएगा? सॉरी, 2 + 2 यहाँ हो गया आपका 4, जो कि इरेशनल नहीं है। तो यही है आपका प्रॉपर्टी, सम ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट एन इरेशनल। सेकेंड नंबर है डिफरेंस ऑफ इरेशनल्स, डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल्स नीड नॉट इरेशनल। दो इरेशनल नंबर्स का डिफरेंस जरूरी नहीं कि इरेशनल हो, रेशनल भी हो सकता है। जैसे 2 + √5 है एक, और दूसरा 3 + √5। 2 + √5 and 3 + √5, ये दो इरेशनल नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस देखिए क्या होता है। 2 + √5 -3 माइनस इंटू प्लस माइनस √5, तो आपका -√5 + √5 कैंसिल हो गया। 2 - 3 क्या हो गया? -1, जो कि रेशनल नंबर है। थर्ड है प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल्स नीड नॉट बी एन इरेशनल। दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट जरूरी नहीं कि इरेशनल हो, रेशनल भी हो सकता है। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल डिड नॉट बी एन इरेशनल, यानी दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट जरूरी नहीं कि इरेशनल हो। जैसे 2 + √5 मल्टीप्लाई कीजिए 2 - √5, ये दो डिफरेंट इरेशनल नंबर है, आप देख रहे हैं। क्या इनका प्रोडक्ट
इरेशनल होगा। आइए देखते हैं, फॉर्मूला आप जानते ही होंगे, आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अगर आइडेंटिटी याद नहीं है तो चलिए आइडेंटिटी इस्तेमाल करते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो गया माइनस √5 का स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √5 का स्क्वायर हो गया आपका 5 माइनस 1, जो कि रेशनल नंबर है। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 है आपका, सम ऑफ ए रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल। एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का सम क्या होगा, इरेशनल होगा। डिफरेंस ऑफ ए रेशनल एंड एन इरेशनल इज आल्सो इरेशनल, यानी एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का डिफरेंस भी इरेशनल होगा। प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल, यानी कि एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर दोनों का प्रोडक्ट भी इरेशनल होगा। एंड कोसेंट ऑफ ए रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल, यानी एक रेशनल और दूसरा इरेशनल नंबर का कोसेंट हमेशा इरेशनल होगा। लिख लेते हैं, सम ऑफ ए रेशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल। एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या हो जाएगा, 5 क्या है, एक रेशनल है और एक इरेशनल √2, तो इनका सम इरेशनल हुआ। अच्छा, डिफरेंस ऑफ ए रेशनल and an irrational difference of a rational and an irrational is irrational। इरेशनल एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का डिफरेंस इरेशनल होगा कैसे, जैसे एक 5 है रेशनल नंबर और एक है √3, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 5 माइनस √3 क्या है, डिफरेंस 5 माइनस √3 जो कि इरेशनल है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल। एक रेशनल और एक इरेशनल का प्रोडक्ट भी इरेशनल होगा, जैसे 7 एंड मान लो √2 है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, 7 मल्टीप्लाई √2 यानी कि 7√2 विच इज इरेशनल। सिमिलरली कोसेंट ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। कोसेंट ऑफ ए रेशनल and an irrational is irrational। Example, 8
एंड √3। इनके क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई √3, यानी कि फ्रैक्शन में लिख सकते 8/√3। क्या है ये, इरेशनल नंबर है। √3 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग होगा, या ये p/q के रूप में नहीं हुआ, ये p/√q है। ये फॉर्म क्या है, p/√q है, नॉट p/q है। ये भी इरेशनल है। तो इस तरह से आप लोग गिवन नंबर को कैटेगराइज कर पाएंगे कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। अब क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट 6th नंबर। देखते हैं पहले। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स व्हिच सम इज अ रेशनल नंबर। 2 इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल देना है जिनका सम एक रेशनल हो जाता है। आइए देखते हैं क्या हो सकता है। 6 का फर्स्ट, 2 इरेशनल नंबर जिनका सम एक रेशनल नंबर हो जाए। 5 + √2 एंड 5 - √2। क्या ये 2 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स हैं? एक रेशनल और एक इरेशनल का सम इरेशनल होगा, पता है आपको। और यहाँ देखिए एक रेशनल और एक इरेशनल का डिफरेंस भी इरेशनल होगा। तो ये आपके 2 इरेशनल नंबर्स हो गए और इनका सम रेशनल होगा। देखिए कैसे, ऐड करके देखते हैं। ये -√2 में +√2 कट गया, 5 + 5 क्या हो गया, 10 हो गया। क्या ये रेशनल है? तो आपने देखा 2 इरेशनल नंबर्स का एग्जाम्पल जो कि रेशनल हो रहा है। सेकेंड नंबर, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स व्हिच डिफरेंस इज ए रेशनल नंबर। व्हिच डिफरेंस इज ए रेशनल नंबर। ऐसा 2 इरेशनल नंबर जिनका डिफरेंस एक रेशनल हो जाए तो क्या होगा, 3 + √5 एंड 2 + √5। क्या ये 2 इरेशनल नंबर्स हैं? यस, ये दोनों इरेशनल नंबर हैं। तो इनका डिफरेंस देखते हैं, रेशनल है कि नहीं। डिफरेंस 3 + √5 - 2 + √5 क्या हो जाएगा, 3 + √5 - 2 -+- क्या -√5 + √5 कैंसिल होगा? बिल्कुल होगा। और 3 - 2 हो गया आपका 1, विच इज ए रेशनल नंबर। तो 2 इरेशनल का एग्जाम्पल लेना था जिनका डिफरेंस एक रेशनल हो जाए। थर्ड नंबर है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स व्हिच सम इज इरेशनल। इस बार ऐसा 2 इरेशनल नंबर लेना है जिनका सम इरेशनल हो। दो इरेशनल नंबर जिनका सम इरेशनल हो तो क्या होगा, √2 एंड √3। क्या इन दोनों का सम इरेशनल होगा? बिल्कुल होगा। सम इक्वल टू √2 + √3, कंबाइन ही नहीं होगा, ऐसे अलग अलग ही रहेगा। तो ये इरेशनल है। था आपका थर्ड नंबर। 7 नंबर है, कैटेगराइज करना है कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो आप लोग भली भांति कर सकते हैं, नहीं आएगा तो डाउट में बताया जाएगा। इंसर्ट ए रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 2.5। क्वेश्चन नंबर है आपका 8। इंसर्ट ए रेशनल नंबर
and an irrational number between 2 and 2 root 5. गिवन नंबर्स क्या है? 2 and 2.5. इन दोनों के बीच में हमें एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर लिखना है। इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा? 2 और 2.5 के बीच में एक रेशनल नंबर, क्या 2.1 या 2.2 या 2.3, 2.4, 2.5 से पहले कोई भी हो जाएगा। हो गया आपका एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर, एन इरेशनल। एक रेशनल नंबर जो कि 2 और 2.5 के बीच का हो, तो आप क्या लिख सकते हैं? 2.1 तो रेशनल हो गया। इसको अगर हम नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग के रूप में कर दें तो ये दोनों के बीच का भी नंबर होगा और इरेशनल भी होगा। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 2.1 एक जीरो का हेल्प ले लीजिए, 0 फिर 1 फिर डबल 0 फिर 1 डॉट 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 ऐसे आता रहेगा। तो ये नाइदर टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग कहलाएगा। आप जीरो के जगह कोई और डिजिट का भी हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि 1 के बाद मान लीजिए आप 2 ही ले लीजिए, फिर 1 फिर डबल 2 फिर 1 ट्रिपल 2। तो इस तरह से नाइदर टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग हो जाएगा। या आप लिख सकते थे 2.13 फिर डबल 1 3 फिर 1 डबल 3 फिर 1 ट्रिपल 3। या 2.1 ही क्यों, आप 2 और 2.5 के बीच में 2.2 लीजिए और उसको नाइदर टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग में लिखिए। तो 2.2 को आप नाइदर टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग में लिखने के लिए कोई एक और दूसरा डिजिट भी ले लीजिए, 0 1 2 3 4 कुछ भी। तो चलिए इस बार हम 5 लेते हैं, 5 फिर 2 डबल 5 फिर 2 ट्रिपल 5 और इस तरह से लिख देंगे तो ये इरेशनल नंबर होगा और 2 और 2.5 के बीच का होगा। तो कोई भी दो नंबर के बीच में इरेशनल नंबर लिखना है तो उनके बीच में एक रेशनल फाइंड आउट कीजिए। इसके बाद उस रेशनल को इस प्रकार लिख दें कि वो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग हो जाए, तो फिर वो इरेशनल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स and 3 rational numbers between 5/7 and 9/11. 5/7 and 9/11. Find 3 rational numbers between 5/7 and 9/11. Given numbers are 5/7 and 9/11. इन दोनों नंबर्स के बीच में 3 इरेशनल नंबर लिखना है। थ्री इरेशनल नंबर्स हमें लिखने हैं इन दोनों नंबर के बीच में। देखो तो बच्चों, 5/7 को डेसिमल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? हम डेसिमल में एक्सप्रेस कर देंगे। 0 पॉइंट आप डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 7 7 जो 49, 1 बचा 10, 7 1 जो 7, 0.71। एंड 9/11 को आप क्या लिख सकते हैं? डेसिमल देने के बाद 90 हो जाएगा, 11 8 जो 88, 2 बचा 20, फिर 11 1 जो 11। इस तरह से आप लिख सकते हैं 0.81 और 71। अब इन दो नंबर्स के बीच में हमें इरेशनल नंबर निकालने हैं, 3 इरेशनल नंबर। थ्री इरेशनल नंबर्स between 5/7 and 9/11 are
क्या क्या हो सकते हैं, आइए देखते हैं। 0.71 और 0.81 के बीच में एक रेशनल नंबर क्या होगा बच्चों? ऑफ कोर्स 71 और 81 के बीच में आपका 72, 73, 74, 75, 80 तक, ये सब इन दोनों के बीच ही होगा। यानी 0.72 से लेकर 0.80 तक वो सब रेशनल नंबर होंगे जो कि इनके बीच का होंगे। तो 3 ऐसे रेशनल नंबर लीजिए, उसको नाइदर टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग में लिख दिया जाएगा, तो हो जाएंगे वो इरेशनल। जैसे 0.72, इसे कोई और एक डिजिट का हेल्प लीजिए और उसको नाइदर टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग बनाइए। 0 ले लेते हैं, 0 फिर 72 फिर 00 72 डॉट डॉट डॉट, हो गया ये नाइदर टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। इसके बाद 0.73 ले लेते हैं, तो इसके बाद एक कोई और 1 ले लीजिए, 731 फिर 7311 फिर 73111, हो गया नाइदर टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। अब एक 74 या 75 ले सकते हैं, 0.74 फिर आप कोई एक दूसरा डिजिट लीजिए 2 फिर 7422 फिर 7422 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से हो गया आपके 3 इरेशनल नंबर और 5/7 एंड 9/11 के बीच के हुए। अब 2 इरेशनल नंबर्स के बीच में हम कैसे एक रेशनल नंबर निकालेंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, फाइंड 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 0.21 211 एंड 0.20 200 फिर 2000। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2 रेशनल नंबर लिखना है 2 गिवन इरेशनल नंबर्स के बीच में। गिवन नंबर्स हैं given numbers are 0.21 211 2111 dot 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 and 0.20 200 2000 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से 2 नंबर्स हैं, इन दोनों के बीच में 2 रेशनल नंबर्स निकालना है। 2 रेशनल नंबर्स between given numbers are, 2 रेशनल नंबर्स हमें लिखना है। अब देख रहे हैं 202 है, यहाँ 212 है। 202 और 212 के बीच में 203 आएगा, 204 आएगा, 211 तक लिख सकते हैं। तो 202 से लेकर 203 से लेकर 211 तक आपका रेशनल नंबर होगा। तो लिख देंगे आप 0.203 एंड 0.204। ये है आपका 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 गिवन इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर लिखना है तो हमें टर्मिनेटिंग रूप में लिखना होगा और इन दोनों के बीच का भी हुआ। फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 0.16 एंड 0.17। क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन। गिवन नंबर्स हैं 0.16 एंड 0.17। इनके बीच में 2 इरेशनल नंबर्स लिखना है, बहुत ही आसान है। 2 इरेशनल नंबर्स, (0.16 and 0.17 are
क्या क्या होंगे? 2 इरेशनल नंबर्स। तो 0.1 से इसको लाइक डेसिमल में एक काम करते हैं, एक 0 देते हैं दोनों में, तो 0.160 हो जाएगा और 0.170। अब 160 और 170 के बीच में आपको नंबर दिखेंगे, दिख रहे हैं बिल्कुल। 161, 0.161, 0.162, 0.169 तक। तो इस तरह से आप 2 इरेशनल नंबर्स लिखने हैं तो इसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग में लिखना होगा। तो 0.161, फिर 0.161, फिर 0.0.161, ये रहा नाइदर टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, हो गया इरेशनल। एंड दूसरा 0.162, फिर कोई और डिजिट ले लेते हैं, मान लीजिए 1 ही ले लेते हैं, तो 162, फिर 111, 111, 162 ... ये भी हो गया नाइदर टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, तो ये भी रेशनल नंबर्स हो गए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।